सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजदा पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक कैरियर में कदम रखे राजू कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुंकार भर दिया है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भावी विधायक ने वर्तमान व पूर्व विधायक के विकास कार्यों पर हमला करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य शून्य है। दियारा में भी जो भी विकास दिख रहा है वो सिर्फ कागजों पर ही दिख रहा है। स्कूल में बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, सड़क पर बिजली का खंभा है तो घर में बिजली नहीं। जो भी विकास हुआ है केंद्र सरकार की योजना से हुआ है। पूर्व और वर्तमान विधायक के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। और हमारे विधायक जी और हमारे पूर्व विधायक जी बोलते हैं कि हम बहुत काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि पूरे बख्तियारपुर का युवा हमारे साथ है। बताइए आप एक क्या सोच के समझ के बोल रहे हैं कि हमारे साथ पूरा युवा है? काहे रहेगा आपके साथ युवा? बताइए हमको। काम के नाम में कुछ नहीं किए, पौने 5 साल बीत गया है, तब आपका पार्टी जो है जगह जगह पे डीजे बजना शुरू हो गया है, भोज भात शुरू हो गया है। पौने 5 साल तक कहाँ थे जी आप? इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना काल में उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन की कमी के चलते लोगों को लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए कुछ प्राइवेट युवक चिन्हित किए गए थे, जिन्हें एसपीओ का नाम दिया गया था। लेकिन अब यही एसपीओ लोगों के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला जसपुर के नादेही चौकी क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने धर्मवीर सिंह नाम के एसपीओ पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि जब वो काम से घर लौट रही थी तब एसपीओ ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घर वालों को जब इस बात का पता लगा तो वो तुरंत ही नादेही चौकी में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पहुंचे। इसके बाद जसपुर विधायक आदेश चौहान और समाज सेवी अजय अग्रवाल ने पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ भी जो तहरीर आ गई है उसकी जांच करके उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी और उसको एसपीओ के पद से भी हटाया जा रहा है। जो उसको ड्रेस दी गई है, आई कार्ड दिया गया, वो सभी जमा किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए जसपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। कोरोना के मरीजों के इलाज को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारत सरकार और बिहार सरकार की पहल पर बिहार का दूसरा कोविड-19 अस्पताल, जो कि 500 बेड का है, अब बनकर तैयार हो गया है। पताई हवाई अड्डा मैदान में डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया बिहार का दूसरा कोविड-19 अस्पताल, जहां कोरोना के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। महज 15 दिनों में अत्याधुनिक कोरोना का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ भर्ती होने वाले किसी भी मरीज को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, यानी इलाज के साथ ही अब भोजन, पानी, दवाई, अन्य चिकित्सा मदद का लाभ मिलेगा। 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल जो है ये बनाया गया है मुजफ्फरपुर में, पताही में, और बहुत ही अच्छा बना है। आज हम लोगों ने उसका निरीक्षण भी किया है। उसमें 120 बेड आईसीयू है और बाकी ऑक्सीजन वाले बेड हैं और फैमिली
अगर आती है कोई पति पत्नी या बच्चे तो उनके लिए भी अलग इंतज़ाम किया गया है कि एक घर के लोग एक साथ रह सकें। और बाकी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं, डॉक्टर, नर्स और मेडिसिन, टेस्टिंग की सब सुविधा है। तो बहुत ही अच्छा है और पूरी तरह से तैयार है। 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग उसको शुरू कर देंगे। प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल स्टाफ के, कल से परसों में उसको हम लोग शुरू कर देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। गाजीपुर में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर महोदय अधिकारियों के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से 12 एकड़ जमीन में बनना तय है, जिसका निर्माण मार्च 2021 तक होना सुनिश्चित था। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इसके निर्माण कार्य की गति धीमी हो गई थी। कमिश्नर द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समय से काम पूरा होना, निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री आदि का निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी प्रभाष कुमार आदि मौजूद रहे। अभी तक करीब 30% काम पूरा हुआ है। आज यहाँ पे इनको निर्देश दिया गया कि एक तो काम में थोड़ी तेजी लाएं। मजदूरों की संख्या जो अभी वर्तमान में 550 है, उसको बढ़ाकर करीब हम लोग 2000 मजदूर करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ गुणवत्ता के लिए ITBHU को एजेंसी नामित किया गया, जो समय समय पर आकर इनकी गुणवत्ता चेक करेगी। तो जहाँ हम लोग ने अपने हिसाब से सुझाव दिए हैं और इसका निरंतर निरीक्षण किया जाता रहेगा और आशा है कि बहुत शीघ्र ही इसको पूर्ण करके जनपद गाजीपुर की जनता को समर्पित करके यहाँ पे लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। जिला रायसेन बरेली के युवाओं और महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। युवाओं और महिलाओं का कहना है कि बरेली में सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ जहाँ देखो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके साथ ही किसानों की हालत बद से बदतर हो चली है और कई गाँव वासियों के तो मकान तक पानी में डूब गए हैं। ऐसे में इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बरेली नगर में आपको भी ज्ञात होगा कि सड़क पे गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और मोटरसाइकिल और अन्य वाहन चालकों को बड़ी दिक्कत हो रही है और जान माल की हानि होने की संभावना है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन बने हुए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बरेली से रूप सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों भदोही में खुले में घूमने वाले आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण कई लोग घायल भी हो गए हैं। दिन में काफ़ी भीड़ होने के कारण आवारा पशुओं को नगर पालिका द्वारा पकड़ने का अभियान करीब 12 बजे चलाया गया। कर्मचारी के इस अभियान को देखकर नगरवासियों ने राहत की सांस ली। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से संजय केसरी की रिपोर्ट। थाना बिधनू के पहाड़पुर में 3 सितंबर को लगभग 8:30 बजे रात में दवा लेकर वापस घर आ रहे दीपक दिवाकर, सनी दिवाकर व अमिता दिवाकर को वहीं पास में रहने वाले फौजी राजेश सिंह ने अपने अन्य लोगों के साथ जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट की और 2019 में लिखे गए मुकदमे को वापस लेने की बात कही। पीड़ित चौकी गए और वहां एक प्रार्थना पत्र देकर
अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उनके प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई न कर उल्टा पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। देवर ऋषि दिवाकर ने बताया कि 2019 में हम लोगों ने ST/SC व बलवा का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके कारण विपक्ष पार्टी पुलिस के साथ मिलकर हम लोगों को परेशान कर रही है। सुभाष यादव ने हमारे ही नाम पे उल्टा मुकदमा लिख दिया है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कुछ नहीं। और सुभाष यादव ने खुद सीधा बोला है कि अपना मुकदमा जो पहले वाला 2019 का तुम्हारा मुकदमा चल रहा है वो वापसी ले लो, सारा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अमिता ने बताया कि कल पुलिस घर आई और सो रही लड़कियों के चादर हटाकर देखा, जैसे कि हम लोग बहुत बड़े अपराधी हों। जब हमने इस संबंध में बिथुन थाना के प्रभारी से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों गाली देते हो भैया, क्या कसूर हम लोगों का? तो बोला कि जात के धोबी हो, ये मुकदमा अपना वापसी कर लो, नहीं बिना दर्ज में एक गलती से वो हो जाएगा मुकदमा तो तुम लोग तंग हो जाओगे। तो यही सब बोलते हुए सर झगड़ा कर लिया, फिर अपने देवर से मुकदमा ले लो सर। तो बोला कि अपने घर के सामने और मारपीट की यही धमकी दी सर, वर्दी पहन के ना मारपीट की, 2-4 पटे हमारे हस्बैंड के मारा। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 कानपुर। अयोध्या में लायंस क्लब की ओर से चिकित्सा कर्मियों को पूर्णा से बचाव के उपकरण उपलब्ध कराए गए। जिले में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए लायंस क्लब की ओर से 100 PPE किट और 2 थर्मामीटर चिकित्सा विभाग को वितरण के लिए दिए गए। अयोध्या पहुंचे लायंस क्लब के मल्टीपल काउंसलर के चेयरमैन डॉक्टर क्षिति शर्मा ने कहा कि क्लब दैवीय आपदा से निपटने के लिए कोरोना काल में हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। फिर से लायंस क्लब की ओर से पूर्वांचल के 9 जिलों में पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों के लिए निःशुल्क PPE किट और थर्मामीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 8 जिलों में क्लब की ओर से किट और थर्मामीटर वितरित करने के बाद रविवार को लायंस क्लब के पदाधिकारी अयोध्या के जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर क्षिति शर्मा ने कहा कि 5 महीनों के पूर्णकाल में क्लब ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। दिहाड़ी श्रमिकों को भोजन और राशन की किट वितरित करने के साथ निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। ये हमारी किट है वो 100 किट और 2 थर्मामीटर हैं। टोटल 1500 किट और 25 थर्मामीटर हमारे पास आए थे, जिसमें से कि हमने बाकी सब जगह पे बांट दिया है और ये आखिरी हमारी कड़ी आज की है, जिसमें कि 100 किट और 2 थर्मामीटर आज हम अयोध्या में दे रहे हैं। और ये सिर्फ जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल वर्कर्स, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो बीमार मरीजों से जूझ रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए है ये। लायंस क्लब अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में वैश्विक महामारी के निवारण के लिए मंडल स्तर से 45 लाख रुपए से अधिक जमा करा चुका है। हम लोगों ने अपने मंडल से मात्र 20 लाख के ऊपर अमाउंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर PM केयर फंड में दिया हुआ है और लगभग 26-27 लाख रुपया हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया हुआ है। सारे इंडिविजुअल्स और क्लब के मेंबर ने मिल। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। एटा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब मंदिरों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे। शहर के शहीद पार्क में स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में रात में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल जब सुबह शहीद पार्क में टहल रहे लोगों ने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है, तो तुरंत ही उन्होंने मंदिर से जुड़े लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर तांबे के नाग देवता गायब थे। इसके साथ ही कई कीमती बर्तन और मंदिर का सामान गायब मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स।
सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।